अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? अगर आप लोगों को शेयर हो रही है तो काइंडली रिएक्ट करें। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट आवर मीटिंग। सबसे पहले तो वेलकम टू आवर फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन कोर्स एंड विद डेव साइलो एंड as you know well how you are enrolled in this course and you are clear cut about your expertise and what skill you will gain from dev silo। आज का जो हमारी मीटिंग का प्लान, आज का हमारी जो क्लास है उसका प्लान ये था कि हम आपको फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, उसका डेमो दिखाएं और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करवाएं कि फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन हमारे पास है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम इसको क्यों प्रायोरिटाइज करते हैं और हम अपनी डेली लाइफ के अंदर हम किस तरह से अपनी एप्स जो हैं वो एक डेवलपर किस तरह से ऐप को बना सकता है और हम उसकी किस तरह से मार्केटिंग करके हम इसको एज हम मार्केटिंग इसकी करके हम कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। इफ वी डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट इफ वी डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके। अगर हम डेवलपमेंट की तरफ डिस्कस करते हैं तो डेवलपमेंट में सबसे बेसिक हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग का आ जाता है, सही है। तो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के थ्रू अपनी एप्स को डेवलप करना है। तो फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन का जो मेन गोल है वो है कोडिंग के थ्रू हम लोगों ने अपनी एप्स को डिजाइन करना। तो व्हाई वी चूज फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन? बिकॉज फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन इज फ्लटर फ्रेमवर्क को यूज करके हम अपनी एप्लीकेशंस को बनाना इज टू मच इजी। any person with basic programming concepts can build its mobile application and start its earning and make money। अगर हम लोग अपने मोबाइल का इंटरफेस देखते हैं, सही है, तो मोबाइल के इंटरफेस के ऊपर हमारे जैसे अपना मोबाइल ऑन करते हैं इधर बहुत सारी हम एप्स को देखते हैं। वो एप्स जो है वो कैसे कैसे हैं, किसने बनाई हैं, क्या हम लोग इस तरह की एप्स बना सकते हैं? तो जी हाँ, हम लोग भी बना सकते हैं। बट इसके लिए हमें हमारे पास स्किल होना चाहिए। स्किल के साथ साथ हमारे पास पैशन होना चाहिए कि हम लोग इसको किस तरह से बना सकते हैं। ओके। तो हमारा जो आज का कोर्स है वो है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हम जो है वो फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन को चूज करेंगे। हम लोगों ने अगर मोबाइल ऐप्स को हम लोग देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट काइंड की मोबाइल ऐप्स होती हैं जो कि नेटिव भी हो सकती हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी हो सकती हैं, वेब बेस्ड भी हो सकती हैं। अब हमें जो है ना नेटिव या क्रॉस प्लेटफॉर्म या वेब बेस्ड का कैसे पता चलता है? जैसे हम कुछ एप्लीकेशंस होती हैं हमारे पास प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होती हैं। जैसे हमारे पास है iOS का सेपरेट होगा, iOS के अंदर जो एप्स होती हैं वो सेपरेट होंगी, एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास एप्स जो है वो सेपरेट होंगी। तो कुछ ऐसी एप्स होंगी जो एंड्रॉयड और आईओएस मतलब एंड्रॉयड के अंदर भी हमारे मोबाइल के अंदर भी यूटिलाइज हो रही होती हैं और वही सेम एप्स जो है हमारे आईओएस के अंदर भी एग्जीक्यूट हो रही है। थर्ड नंबर में हमारे पास आ जाता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? जो हमारे ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ब्राउजर के ऊपर जो एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट होती हैं वो उनको हम लोग वेब बेस्ड या हम लोग हाइब्रिड एप्स कहते हैं। ये था हम लोगों का मोबाइल एप्लीकेशन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कि हमारे पास एप्स क्या होती हैं जो कि हमारे डिवाइस के हार्डवेयर को यूज करके और हमारे हार्डवेयर मतलब हमारे जो रिसोर्सेज है डिवाइस का है, जैसे हमारे टच स्क्रीन, जीपीएस, कैमरा, ये सेंसर्स को यूज करके हमें जो है वो यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? एप्स बोलते हैं। और एप्स को डेवलप करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। हम नेटिव कोडिंग करते हैं, हम क्रॉस प्लेटफॉर्म कोडिंग करते हैं, या हम लोग जो है वो हाइब्रिड कोडिंग के थ्रू हम लोग अपनी एप्स को बना सकते हैं। तो हमारे पास ये डिस्कशन बिल्कुल ऐसे ही नहीं है, फजूल में ये डिस्कशन नहीं है। आप लोगों के साथ ये बेसिक इंट्रोडक्शन मोबाइल एप्लीकेशन का देने का ये था
कि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। जब आप अपनी स्किल को लेके किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अपना इंटरव्यू कंडक्ट आप लोगों का होता है, तो सबसे बेसिक, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आप लोगों ने मोबाइल ऐप्स है क्या, आप लोग इसको यूज क्यों करते हैं, और आप लोग इसके लिए क्यों मोटिवेटेड है, या आप लोगों ने ये स्किल क्यों सीखी। तो आप लोग जो हमारी जो ये मोबाइल एप्लीकेशन का कोर्स है, इसके लिए प्री रिक्वेस्ट ही आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों के पास रजिस्टर और पेन हमेशा पास होना चाहिए, ताकि आप मेन पॉइंट्स को नोट करते जाएं। क्योंकि जो आज का सेशन होगा वो आप लोगों का इंटरव्यू का बेसिक और मेन इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। तो जो आप लोगों को आज चीजें सिखाई जाएंगी, या आप लोगों को इंट्रोडक्शन मोबाइल एप्लीकेशन का दिया जाएगा, वो आपके जहां भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो आपका मेन पार्ट होगा, और आपको वो चीजें डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो आप लोग पैशनेट रहें। आप लोगों ने अगर यहाँ से स्किल लेनी है तो आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि हम लोगों ने जो स्किल लेनी है उसको हम लोगों ने कितना टाइम देना है, और हम लोगों ने अगर उसको टाइम देना है तो हम लोगों ने कुछ लर्निंग पर्पस करना है, स्किल लेके स्किल को सेल करना है। ना कि आप लोग अपना इधर टाइम वेस्ट क्लासेस लें, प्रैक्टिस ना करें, और ऐसे ही 40 या 50 मिनट की जो क्लास होती है उसको लेके, तो विदाउट प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो है वो फिर से ऑनलाइन हो जाएं, तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो मेन आप लोगों का पर्पज ये है कि आप लोग यहाँ आए, क्लास लें, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों आप लोग उनको नोट डाउन करते जाएं, और लास्ट पे आपसे ये एक्टिविटी जो है वो सबमिट होगी कि आप लोगों ने अपनी क्लास के अंदर जो जो चीजें जो है वो नोट डाउन की हैं वो आप लोग सेंड करें, ताकि हम लोग आपको जज कर सकें कितने स्टूडेंट्स क्लास में एक्टिव थे। और इसके लिए आप लोगों को एक्टिव रहना भी पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो नेक्स्ट आप लोगों का मोस्टली मिस होता ही जाएगा। आप लोगों की जब बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नहीं बनेंगे तो आप लोग जो है वो नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। तो डेव साइलो का मेन पर्पस ही यही था कि बच्चों को बेसिक से लेके फ्रॉम एबीसी टू इनको प्रो हम लोगों ने बनाना है। ठीक है। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट चलते हैं कि आप लोगों को पता चल गया कि मोबाइल ऐप्स क्या होती हैं, जो कि हमारे हार्डवेयर को जो हमारे हार्डवेयर डिवाइस के रिसोर्सेज को यूज करती हैं और हमें फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं। हमारी ऐप्स जो हैं वो तीन तरह की हैं। नेटिव हैं जो कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हैं। एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर ही एग्जीक्यूट होंगी। लेट्स सपोज कि अगर वो आईफोन के लिए है तो वो आईफोन पे ही एग्जीक्यूट होंगी, अगर वो ब्राउजर के लिए तो वो ब्राउजर में ही ओपन होगी, आप लोगों की ऐप इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन समहाउ डिटेल के अंदर। ठीक है। एज वी नो वेल वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, नेटिव एप्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स, हाइब्रिड एप्स। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को मैं ये चीज दिखाती हूँ। जैसे है हमारे पास लैंग्वेजेस या प्लेटफॉर्म्स। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म कोटली लैंग्वेज को यूज करते हुए एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही बनाएगा, जो कि एंड्रॉयड नेटिव होंगी, सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर ही एग्जीक्यूट होंगी। iOS प्लेटफॉर्म स्विफ्ट लैंग्वेज को यूज करते हुए iOS की एप्स बनाएगा, जो सिर्फ iOS के ऊपर ही एग्जीक्यूट होंगी, ना कि वो एंड्रॉयड के ऊपर होंगी। एंड्रॉयड एप्स iOS पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती और iOS की एप्स एंड्रॉयड एप्स पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो लिहाजा हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो ऐप है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे चले। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी कि ट्रेडिशनल वेज थे कि हम बेसिक ही एक ही प्लेटफॉर्म को यूज करें। तो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स का। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स के अंदर वो एप्स जो एंड्रॉयड और iOS दोनों के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकती हैं, और हाइब्रिड एप्स वो एप्स होती हैं जो कि ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट होती है। जैसे ब्राउजर आप लोगों को पता है, मोबाइल के अंदर भी हम लोग क्रोम यूज करते हैं, लैपटॉप के अंदर भी क्रोम यूज करते हैं। जो एक वही ब्राउजर, वही वेबसाइट जो हम लोग लैपटॉप पे ऑन कर सकते हैं वही मोबाइल पे ऑन कर सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड एप्स। ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स वो एप्स हैं जैसे कि ईबे की अगर हम लोग ऐप ले लें, ठीक है, उसके पीछे जो कोडिंग है वो जस्ट वन सोर्स कोड है, और वो एग्जीक्यूट होता है हमारे नेटिव एप्स के ऊपर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही जो हमारा जैसे ईबे का ऐप है वो ही एंड्रॉयड के ऊपर एग्जीक्यूट होगा, वही हमारा iOS के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। सही है। तो हमारा जो हम जो चीज लेके चलेंगे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वो हम आपको एक्सपर्टीज देंगे फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर।
हम क्यों देंगे आपको फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, क्यों हमने ये चूज क्यों किया, उनकी बेसिक रीजन यही थी कि हम लोग अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, अपनी एफर्ट जो है, अपने टाइम जो है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके ऑप्टिमाइज्ड जो एप्स हैं वो हम अपने क्लाइंट को दे सकें, और विद इन शॉर्ट टाइम देंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस वाली एप्स देंगे, तो क्लाइंट जो है वो खुश होगा, तो जाहिर है वो पे भी अच्छा ही आप लोगों को करेगा। तो ये क्या है, तो एक तो ये बेस्ट वे ऑफ हमारा बन जाता है, अर्निंग बन जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या बन जाता है कि हम लोग कॉस्ट एफिशिएंट बन जाता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो मिनिमाइज होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मोबाइल ऐप क्या होती है, मोबाइल ऐप कितने टाइप्स की हैं, और हमारे पास प्लेटफॉर्म्स कितने टाइप्स के हैं, और जो हमारी एप्स हैं वो कितने टाइप्स की होंगी, और वो किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकती हैं, और हम अपनी कौन सी स्ट्रेटजी को लेके चलेंगे मोबाइल एप्लीकेशन को डिवेलप करने के लिए। अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है तो काइंडली रिएक्ट करें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेडिशनल वेज के ट्रेडिशनल जो नेटिव डेवलपमेंट थी उसके साथ प्रॉब्लम्स भी यही थी कि वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक थी, हाई कॉस्ट थी, एक ही ऐप को हम लोग दो तरीकों से बनाते थे, ज़्यादा टाइम लगता था, ज़्यादा टीम हमें चाहिए होती थी, कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट हमें चाहिए होती थी, लॉन्गर डेवलपमेंट टाइम होता था। तो क्यों ना हम लोग वो चीज़ की तरफ जाएं जहाँ पे कॉस्ट कम लगती है, सिंगल कोड बेस हो और शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीट हो सके। That's why we selected a cross-platform framework, which is our Flutter UI toolkit. Okay, write once, deploy everywhere. एक दफा कोड करें और उसको सारी एप्स के ऊपर सारे अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम लोग एग्जीक्यूट कर सकें। ओके, हम सिंगल कोड बेस रखते हैं, बिजनेस लॉजिक एंड यूआई वंस इन शेयर लैंग्वेज, नेटिव कंपाइलेशन, compiled to platform specific native code for optimal performance, and for multiple platforms we deploy to iOS, Android, web and desktop from the same code. Okay, do you understand students? तो हम लोग मूव करते हैं अपने फ्लटर की तरफ। व्हाट इज फ्लटर? फ्लटर हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास ये लैंग्वेज है, क्या ये हमारे पास फ्रेमवर्क है, या एक लाइब्रेरी है हमारे पास, क्या है फ्लटर? हम लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना क्यों है, कैसे है, फ्लटर को क्यों सिलेक्ट किया? तो फ्लटर जो है वो हमारे पास एक स्टूडेंट जो कि एक एफ एस स्टूडेंट है, और वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहता है, और अब जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी स्किल को सेल करना चाहता है विद इन शॉर्ट टाइम, विद एक्सपर्टीज। तो वो जो है उसके लिए हम लोग प्रेफर करेंगे कि वो स्टूडेंट को हम लोग फ्लटर सिखाएं। ठीक है, फ्लटर क्या है? फ्लटर जो है एक्चुअली इसको गूगल ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग ब्यूटीफुल यूआई बना सकें, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर कर सकें, और हम लोग जो है वो मोस्टली जो है वो एनिमेटेड और बेस्ट यूआई अपना एप्लीकेशंस का ऑप्टिमाइज्ड वे में हम लोग प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लटर को। फ्लटर के अंदर अगर लेट्स सपोज कि हम लोग, फ्लटर कैसे इजी है, जैसे लेट्स सपोज कि आप लोगों को कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो आप डायरेक्ट उधर लिख देते हैं भाई मुझे टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट का वर्ड यूज करते हैं, जो टेक्स्ट यूज करना है वो साथ आप टेक्स्ट लिख देते हैं। सेकंड नंबर पे इमेज आप लोगों ने बनानी है तो इमेज का वर्ड यूज करते हैं, नेक्स्ट आप इमेज का उसको पाथ दे देते हैं। इन दिस वे फ्लटर इज टू मच इजी फॉर बिगनर्स टू स्टार्ट देयर जर्नी। ओके, तो ये तो हो गया फ्लटर, तो हमारे पास टूल किट है, फ्रेमवर्क है, तो हम लोग लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे इसके पीछे? तो बेस्ट आंसर इज दिस कि हम लोग डार्ट लैंग्वेज यूज करेंगे। डार्ट लैंग्वेज, वाई डार्ट लैंग्वेज? वाई डार्ट लैंग्वेज बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ इनमें से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बिल्कुल ही नहीं आइडिया होगा, कुछ को बेसिक्स क्लियर होंगे और कुछ को जो है वो स्टूडेंट्स प्रो होंगे। तो हम ये कोर्स आप लोगों को करवाने के लिए ये एज्यूम करेंगे कि आप लोगों को बेसिक्स प्रोग्रामिंग की क्लियर हैं। ओके,
बेसिक्स प्रोग्रामिंग की क्लियर होने के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि आप लोगों को बेसिक वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, उनको डिक्लेयर्स कैसे करते हैं, हमारे पास लिस्ट, एरेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कुछ कोई भी अगर है, लेट्स सपोज क्या स्टूडेंट्स आप में से कोई भी जैसे सी प्लस प्लस ले लें, सी शार्प ले लें, पाइथन ले लें, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है ना, तो यकीन जाने आप जो है वो फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर प्रो बन सकते हैं, एक्सपर्टीज ले सकते हैं। हम आप लोगों को इस तरह से मूव अप करेंगे स्टूडेंट्स के, आप लोगों को जो है वो सारी बेसिक से लेके आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कोडिंग भी तो बहुत अच्छे तरीके से आएगी, और आप लोग यूआई और मोबाइल एप्लीकेशन बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप लोग सेकंड लेक्चर लेने से पहले अपनी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसके थोड़ी बहुत बेसिक्स क्लियर एटलीस्ट करें। आप लोग राइट डाउन ये चीज़ें कर लें कि आप लोगों को बेसिक्स के अंदर क्या चीज़ें करनी है। बेसिक्स के अंदर आप लोगों को स्टूडेंट्स करनी है अपने वेरिएबल्स कैसे लिखते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, लिस्ट है, अरेस है, हमारे पास फंक्शन है और मेथड्स हैं, और हमारे पास कुछ कोड के कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने यूज़ करना है। ओके, ये आप लोगों का ये आप लोगों का टास्क है सेकेंड लेक्चर लेने से पहले कि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ कोई भी ले ली, उसके जो बेसिक चीजें हैं ना वो आप लोगों ने ना उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आनी है, क्योंकि आप लोग सारे माशाल्लाह से बड़े हैं। तो एटलीस्ट आप लोग जो है वो चैट जीपीटी या क्लाउड वगैरह से हेल्प लेके थोड़ा बहुत या कोई यूट्यूब से ट्यूटोरियल लेके आप लोग जो है वो बेसिक्स इसकी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह से हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स भी प्रोवाइड करें, ताकि स्टूडेंट्स बेसिक प्रोग्रामिंग को कवर करके मोबाइल ऐप्स या एडवांस डेवलपमेंट की तरफ मूव करें। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि नेटिव लैंग्वेज, हम डार्ट डार्ट लैंग्वेज को हम लोगों ने यूज़ किया इसमें। तो हम लोग फ्लटर के अंदर डार्ट लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोग बहुत जल्दी ये चीज़ें सीखेंगे। तो फ्लटर का बेसिक इंट्रोडक्शन तो यही था कि ये फ्रेमवर्क है और इसके अंदर हम लोग डार्ट लैंग्वेज को यूज़ करेंगे और हम अपनी ऐप्स को बनाएंगे। तो इसकी ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री है कि ये इनिशियल रिलीज था और 2017 में इसका इनिशियल रिलीज था, और जो वेरी फर्स्ट रिलीज आया था वो 2018 में आया था। और इसके बाद इसकी कम्युनिटी एक्सपेंड होती गई और मार्केट में जो है वो इसकी रेपो काफ़ी इंक्रीज होती गई, और इंटरप्राइज लेवल पे ये 26 तक आ चुका है। और जो आप लोग हैरान होंगे कि जो फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन है वो मेजर ऑफ द कंपनीज जो है वो यूज कर रही हैं। वो कैसे यूज कर रही हैं? जैसे हमारे पास BMW है, BMW, अलीबाबा, गूगल पे, ईबे और सिक्योर और सोनी, ये बहुत ही वेल रिनाउंड सॉफ्टवेयर्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जो कि हर स्टूडेंट या हर एक पर्सन के मोबाइल के अंदर होंगी। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको कैसे बनाया गया है, इनका जो बेसिक बैकएंड है वो इसकी जो बेसिक बैक स्ट्रेटजी है वो हमारे पास फ्लिटर है, और उसको एज अ हाइब्रिड मतलब उन्होंने एज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज किया है, ताकि वो भी अपने रिसोर्सेज को और अपनी कॉस्ट को बहुत कम यूज करके जो है वो ऑप्टिमाइज्ड वे में एप्स को बना सके। नेक्स्ट अगर हम लोग आप लोगों को ये कवर करवा दिया है मैंने कि हम लोग टेक्नोलॉजीज नेटिव के अंदर टेक्नोलॉजीज कौन सी आती है, और नेटिव हमारे पास प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, एंड्रॉयड और iOS है हमारे पास, और जो हमारे पास फ्लटर है वो तो हमारे पास क्लाउड क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर डेमो की तरफ मूव करते हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि आप लोगों को अभी तक जो चीज़ें थी कि मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, हमारे पास फ्लटर को चूज़ क्यों किया, फ्लटर हमारे पास क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया है तो कमेंट करें या फिर आप लोग रिएक्ट करें, एटलीस्ट मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इस चीज़ का आइडिया हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को सब्ज बाग या बिल्कुल कहानियां नहीं सुनाई जाएंगी, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर हम लोग चीजें डिवेलप करके आप लोगों को साथ साथ लेके चलेंगे, और आप लोगों के असाइनमेंट साथ साथ चेक करेंगे, ताकि आप लोगों को साथ साथ कवर भी हो सके, प्रैक्टिस भी हो सके, और आप लोग नेक्स्ट मूव कर सको, आप लोगों को डिफिकल्टी कोई भी ना आए।
ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा फ्लटर का डेमो। अब हम लोग अगर देखते हैं तो इसके अंदर कुछ मटेरियल ऐप का हम लोग, एक लाइब्रेरी होती है और एक सिंपल मेन कोड होता है हमारे पास। और हम कहते हैं कि हमारी जो ऐप है, जो हमारी ऐप का नाम, ये हम लोग जो है ना, ये जो चीज़ है ना, हम लोग इधर रखते हैं अपनी ऐप का नेम। जो भी हम लोगों ने ऐप बनानी है वो ये हमारा नेम होगा। हमारी जो ऐप है उसको आप लोग एग्जीक्यूट कर दो। आप लोगों को पता है, जिसको बेसिक्स थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की आती होगी, तो हम अपने मेन के अंदर आके कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो जो ऐप है जिसको हम लोग चला रहे हैं, हम लोग उसको कह रहे हैं कि भाई आपके जो होम होगा उसके अंदर एक स्कैफोल्ड होगा। स्कैफोल्ड जो है वो स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा बताती हूँ मैं। ये जो हमारी जो चीज़ है, ये जो कंप्लीट चीज़ है, ठीक है, ये हमारा सारा क्या है, ये हमारा स्कैफोल्ड है। इसके अंदर हमारी सारी चीजें आ जाती हैं। और स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हमारी ऐप बार, जिसकी जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का आइकन, साथ में सर्च आइकन और यूट्यूब का टेक्स्ट लिखा आता है और एक बैक बटन होता है, तो उसको हम लोग, वो हमारे पास क्या होता है, एक ऐप बार होती है। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारी ऐप की जो है वो बॉडी होती है। तो अगर हम लोग इधर देखें तो हम लोगों ने स्कैफोल्ड के अंदर इसको बताया कि स्कैफोल्ड के अंदर आपने एक ऐप बार लेनी है। ऐप बार के अंदर हम लोगों ने बता दिया कि ऐप बार का जो टाइटल है वो टेक्स्ट हमारे पास होगा, और वो जो टेक्स्ट है वो फर्स्ट ऐप। देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना इजी है। ऐप बार बना रहे हैं तो हम बाय नेम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, भाई ऐप बार बनाओ। कितना इजी है ये। तो हम लोग अगर टेक्स्ट लिखना है ऐप बार के अंदर, तो हम बता रहे हैं भाई आप टेक्स्ट लिखें, और वो जो टेक्स्ट है वो ये वाला टेक्स्ट हो। फिर हम लोग कह रहे हैं कि भाई अब ये ऐप बार तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो जो नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी, उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा। तो जो बॉडी है, तो हम लोगों ने कहा कि सेंटर के अंदर भी जाके एक टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। तो हमने बॉडी के अंदर बता दिया, सेंटर के अंदर टेक्स्ट लिखो हेलो फ्लटर नेम का। तो देखें स्टूडेंट्स, कितना सिंपल सा है कि हमें पता चल गया ये स्कैफोल्ड है। अगर इधर ऐप बार के अंदर हम लोगों ने कुछ लिखना है तो वो टेक्स्ट से लिखेंगे। अगर बॉडी के अंदर लिखना है तो हम बॉडी के अंदर आके, तो अगर टेक्स्ट लेना है तो हम लोग टेक्स्ट लेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन आप लोगों का इजी कोर्स है। तो इसी तरह से हम लोग इंशाल्लाह अपनी ऐप्स को बनाते जाएंगे और इसी तरह से हम लोग सीखते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास या हम अपने कोर्स के अंदर जो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए चीज़ें स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे, वो तो एक आप लोग ये चीज़ें राइट डाउन कर लें, और या फिर आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी, तो आप लोगों ने उसको सुनना है और उससे देख के आप लोगों ने ये चीज़ें ना इंस्टॉलेशन कर लेनी है इसकी। ये एक तो होगा हमारे पास फ्लटर एसडीके, दूसरा एंड्रॉयड एमुलेटर। और ये आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने अगर नेक्स्ट क्लास लेनी है ना, तो आप लोगों के पास ये चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए, ताकि मैं आप लोगों को इंगेज करके मोबाइल एप्लीकेशन रियल डेवलपमेंट की तरफ आप लोग को लेके चलूँ। ना कि ओनली थ्योरी कॉन्सेप्ट, बल्कि आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाए और आप लोगों की असाइनमेंट्स चेक भी की जाए। ओके, और आप लोगों को एक्सपर्टीज रियल स्किल दे के भेजा जाए, और आप लोग उसको सही तरीके से यूज करके सेल कर सकें अपनी स्किल को। ओके, आप लोगों ने एक तो फ्लटर एसडीके, सेकंड नंबर पे जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो, या आप लोग वीएस स्टूडियो, वीएस कोड यूज करेंगे। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोगों के पास एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर एसडीके इंस्टॉल होना चाहिए। एम्यूलेटर मर्जी है आपकी, करें या ना करें। अगर आप लोगों के लैपटॉप के अंदर जगह है, स्पेस है, तो आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। तो मेन आप लोग यही चीज़ें लेके चलें कि फ्लटर एसडीके और एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करके लाएं नेक्स्ट क्लास के लिए। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल वर्किंग, और इस चीज़ को नोट डाउन आप लोग कर लें। आगे है हमारे पास, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकल इसकी एप्स हैं, और हम लोग किस तरह से इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और किस तरह से इसका रोड मैप है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें ना, तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्किल सेल होने वाली है ना, वो आप लोगों की है ऐप डेवलपमेंट की। वो कैसे है, इसका किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर, अपवर्क या किसी भी फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स पे चले जाए ना,
सिर्फ 3 पेजेस की स्क्रीन बनाने के लिए आप $100 से स्टार्ट करते हैं और 3000 तक जाते हैं। द मेन पर्पस इज दिस कि आप लोगों के जहन में आइडिया होना चाहिए कि हम लोगों ने बनाना क्या है, और उसको हम लोगों की डिजाइनिंग उस ऐप की हमारे पास किस तरह से होगी, और वो जो हमारे पास ऐप की डिजाइन होगा हम लोग उसको किस तरह से बनाएंगे, उसका हम लोग आर्किटेक्चर कैसे डिफाइन करेंगे, और फिर हम लोग उसके ओरिजिनल डेवलपमेंट की तरफ उसकी डेवलप उसको कैसे करेंगे, उसको कोड कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने साथ साथ लेके चलनी है। तो ये भी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लें कि आप लोगों के पास होना चाहिए आइडिया, देन आप लोगों ने उसको डिजाइन कैसे करना है, देन आप लोगों के पास ये चीज होनी चाहिए कि हम लोगों ने उसको डिवेलप कैसे करना है। आगे हमारे पास है कोर्स रोड मैप। कोर्स रोड मैप के अंदर हमारे पास डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्लटर को यूज करेंगे और हम अपनी एपीआई को यूज करते हुए तो अपने प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। आगे हम लोग आगे अगर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं जर्नी को, तो वो है